जय हिंद, नमस्कार। नेशनल पर्सपेक्टिव आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अंबर जैदी। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और मेरे साथ हैं कन्नड़ दानवीर सिंह। जय हिंद, मैं हूं कन्नड़ दानवीर और आप हमारे चैनल को लाइक कर रहे हैं। ये हमें पता लगा पिछले एक दो वीडियोस जिस तरीके से आपके व्यूज आए, कमेंट्स आए, हमें अच्छा लगा, प्रोत्साहन भी मिला। तो इसी बात पर मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर दूं जो पहली बार देख रहे हैं कि हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और क्योंकि हम सब जानते हैं कि जैसे कि विक्रम लैंडर चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लैंड कर चुका है और ये हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है। पूरे देश के लिए बहुत खुशी हो रही है हमें ये सब आप सबके साथ शेयर करने में। कन्नड़ साहब, कैसा लग रहा है? बिल्कुल, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है सारे साइंटिस्ट कम्युनिटी को, सारे देशवासियों को। नेशनल पर्सपेक्टिव की तरफ से बहुत बहुत मुबारक और बहुत गर्व का एहसास हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है और उम्मीद करते हैं कि जल्द आने वाले समय में भारत का एस्ट्रोनॉट भी चांद के ऊपर कदम रखे और भारत का झंडा और बुलंद करे। देखिए, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो बनाया था चंद्रयान 3 पर और वो काफी लोगों को पसंद भी आया क्योंकि अभी हमने सिर्फ शुरुआत की हो और कुछ चंद वीडियो ही बनाए हैं। हम सबके लिए बड़ी गर्व की बात है पूरे देश के लिए। तो उसी पर हम आगे आज बात करेंगे। हमने पिछले वीडियो में बात की थी किस तरह से फवाद चौधरी जब पाकिस्तान में इक़्तिदार में थे, वो नेता थे, उस वक्त उन्होंने चांद के जितने भी मिशन होते हैं, मून मिशन होते हैं, लूनर मिशन होते हैं, उनकी उन्होंने मजाक बनाई थी। उन्होंने कहा था कि चांद तो यहीं से दिख जाता है, ऊपर जाने के लिए इतना पैसा खर्चा करने की क्या जरूरत है। आज वही फवाद चौधरी ट्विटर पर लिखते हैं कि भाई ये चंद्रयान 3 है, इसकी लाइव लैंडिंग पाकिस्तान के सभी चैनल्स को दिखानी चाहिए। ये बदले सुर आपको किस तरह से नजर आते हैं कन्नड़ साहब? देखिए अंबर, मेरे को ये लगता है कि जब 9 मई का वाकया हुआ और उसके बाद में जब धरपकड़ हुई तो फवाद चौधरी साहब को भी पकड़ के ले गए। हम सबको मालूम है वो किस तरीके से भागे थे जब वो पुलिस और रेंजर्स आए थे उनको पकड़ने के लिए। और फिर व्हील चेयर पे भी शायद दिखे थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वो व्हील चेयर पे थे और भागे थे पुलिस को। और उसके बाद में फिर कुछ ऐसा गैराज में जाकर या लैब में जाकर कुछ ऐसा हुआ है कि सॉफ्टवेयर चेंज हुआ है, हार्डवेयर तो खैर क्या चेंज हुआ होगा। और उसके बाद में फिर कुछ सुर बदले बदले से हैं और जो अभी उन्होंने बोला, वैसे सही बात बोलूं अंबर, मेरे को तो अच्छा लगा कि उन्होंने उनका जो पूरी तब्दीली आई है उस तब्दीली को देख के मेरे को अच्छा लगा। लेकिन कन्नड़ साहब, ये तब्दीली सिर्फ तभी नजर आती है जब कोई भी पार्टी या नेता इक़्तिदार में नहीं होते। इमरान खान जब तक इक़्तिदार में नहीं थे तब वो प्रो इंडिया बात करते थे, लेकिन जैसे ही वो इक़्तिदार में आए तो उन्होंने एंटी इंडिया, उन्होंने इतनी सख्त अप्रोच रखी, यहाँ तक कि कमर बाजवा जो कि इंडिया के साथ रिश्ते सुधारना चाहते थे उन तक की बात नहीं मानी है। तो मुझे लगता है कि ये जो सुर बदले जाते हैं ये ऑन एंड ऑफ चलता रहता है जब वो सत्ता में है या सत्ता के बाहर है, ऑन स्टेज ऑफ स्टेज। एग्जैक्टली। तो मुझे नहीं लगता कि इसको हमें ज्यादा सीरियसली लेना चाहिए। लेकिन बात जो है, अगर लूनर मिशन की बात की जाए, चंद्रयान 3 की बात है, मुझे लगता है कि पाकिस्तानी को भी खुश होना चाहिए क्योंकि आखिर वो निकल के तो भारत से ही गए। ओरिजिनली तो नहीं, आपने बोल के फिर कंट्रोवर्सी कर देंगे क्योंकि वो अपने आप को अरब, तुर्की और फारसी समझते हैं। वो तो आपके साथ में जुड़ना ही नहीं चाहते। समझने से क्या होता है, जो इंसान की असलियत होती है। अगर मैं अपने आप को मैं बोलूँ कि मैं ब्रिटिश हूँ तो ब्रिटिश बन तो नहीं जाऊंगी। अगर मैं 4-6 साल कहीं रहा हूँ या मैं अगर वहाँ के कपड़े पहन लूँ तो मैं वो नहीं बन जाऊंगी। मैं हूँ भारतीय, यही पहचान है। अगर मैं यही एक्सेप्ट करके रहूँ तो मुझे लगता है कि उसमें मेरी इज्जत भी होगी और मेरी एक पहचान भी बनेगी कि मैं अपनी ओरिजिन को, अपनी पहचान को एक्सेप्ट करती हूँ और उसको एम्ब्रेस करती हूँ और उस पर मुझे गर्व है। और जो भी हमारे भारतीय हैं वो कहीं बाहर भी होते हैं तो वो अपनी पहचान लेकर साथ में घूमते हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से हम सब जो चीज़ें हमारी साझी हैं, पहचान है पाकिस्तान के लोगों की, ये बड़ी परेशानी नहीं है कि वो अपनी ओरिजिन को एक्सेप्ट नहीं करें। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात और भी है जब इसी पहचान को लेकर बात हो रही है। अगर आप विदेश में जाएं तो आप अक्सर पाएंगे कि पाकिस्तानी, बांग्लादेशी अपने आप को इंडियंस बोलते हैं और क्योंकि उनको इज्जत मिलती है। हाँ, इज्जत मिलती है। और वो रेस्टोरेंट भी जो खोले होंगे उनके इंडियन रेस्टोरेंट ये वो करके और चलाने वाले सब पाकिस्तानी या बांग्लादेशी होंगे। तो ये भी एक हकीकत ये। अच्छा, इसी बात पे एक बात मैं आपसे पूछती हूँ। देखिए, आज भी इनफैक्ट बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को, जैसे कि आपने कहा, विदेशों में भारतीय बता देते हैं, भारत के नाम का आज भी खाते हैं, भारतीय कंटेंट बनाते हैं, प्रो इंडिया चीज़ें लिखते हैं। तो आज भी भारत से निकलने के बाद भी भारत को किस तरह से, उनको किस तरह से कैश करना है, किस तरह से भारत के लोगों के इमोशंस से खेलना है, किस तरह से मॉनिटरी इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल करना, ये उनको भली बात ही आता है। लेकिन वो अपने आप को जो टू नेशन सो कॉल्ड टू नेशन थ्योरी थी
उसका जनाजा आज भी घसीटेंगे कहेंगे, क्योंकि भाई वो तो आज भी सक्सेसफुल है। दो अलग अलग धर्म के लोग एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते थे। हालांकि ये सारी चीज़ें बोगस साबित हो गई थी बहुत बहुत पहले 71 में ही जब बांग्लादेश निकला। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आज भी पाकिस्तान अपनी गलतियों को माने और अपनी ओरिजिन को एक्सेप्ट करे तो पाकिस्तान के लिए राहें आसान हो सकती हैं। बिल्कुल पाकिस्तान के लिए राहें आसान हो सकती हैं। और फवाद चौधरी जो कह रहे हैं, जो ह्यूमैनिटी का हवाला दे रहे हैं अपने उसमें, शायद वो हकीकत भी बन सकता है और पाकिस्तान का मुस्तकबिल, पाकिस्तान की तकदीर पूरी तरह बदली हो सकती है। अंबर, ये तो रही बात फवाद चौधरी की। थोड़ा अब इंडिया भी आ जाए जरा। इंडिया में क्या इंडिया में जो हमारी एक नेशनल पार्टी है कांग्रेस, उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा है कि दरअसल चंद्रयान-1 मनमोहन सिंह की देन है और यही आज ये चंद्रयान का मून मिशन जो चल रहा है ये वहीं से शुरुआत हुई थी। तो बेसिकली सवाल ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज अब क्रेडिट लेना शुरू करेंगी, एक दूसरे को नीचा दिखाएंगी, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि पॉलिटिक्स से जो देश की अचीवमेंट है इस पे कहीं फर्क पड़ता है और शायद ऐसी चीजों को पॉलिटिक्स से परे रखना चाहिए? क्या ख्याल है? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से आज चंद्रयान-3 की लैंडिंग के लिए सभी लोग दुआ, प्रार्थना, पूजा अर्चना पूरे देश में किस तरह से हो रही है और सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि सक्सेसफुल लैंडिंग हो, ये किस तरह से हमारे पूरे देश को जोड़ता है, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन ये सुपर राजनीतिक पार्टियां लोगों को बांटने का काम करती हैं कि नहीं हमने शुरुआत की, ये उन्होंने शुरुआत नहीं की। क्रेडिट आपको चुनकर जनता लेकर आती है और आपकी जिम्मेदारी है कि आप देश की बेहतरी के लिए, देश का नाम ऊंचा करने के लिए काम करें। तो आपने कोई ऐसा कुछ नहीं किया है कि आपने कहीं से कुछ एक्स्ट्रा लाके दे दिया। ये आपकी जिम्मेदारी थी कि आप देश हित में देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करें। मुझे लगता है कि ऐसे समय में जहाँ पर लोग एकजुट हो रहे हैं और एक साथ मिलकर खुशी मना रहे हैं। अंबर, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात इस चंद्रयान मिशन को लेकर और आज खास तौर से देखने को मिल रही है, सवेरे से हम देख रहे हैं कई जगहों पर पूजा अर्चना हो रही है, कई मस्जिदों में दुआएं पढ़ी जा रही हैं। तो वो जो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में जो हम डिवीजन देखते हैं वो डिवीजन खत्म होता नजर आ रहा है और हिंदुस्तानी कॉज के लिए एक साथ खड़ा नजर आ रहा है। कितनी खूबसूरत तस्वीर ये सारी कहानियां बयान करती हैं। एग्जैक्टली यही बात मैंने कही कि देखिए, हम इस पूरे मिशन को जिस तरह से हम सब दुआ कर रहे हैं इसकी सक्सेसफुल लैंडिंग की, तो ये हमें किस तरह से हमारा जो नेशनलिज्म है वो हमें किस तरह से यूनाइट करता है, ये उसका एग्जाम्पल है। और ये दिखाता है कि भारतीय किस तरह से एक है, ये नेशनलिज्म के ऊपर पता चलता है। लेकिन राजनीतिक पार्टियां लोगों को विचारधारा के नाम पर बांटने का काम करती हैं। तो इसके ऊपर भी देखेंगे कि हम काफी राजनीति अब आने वाले समय में होगी। बिल्कुल होगी कि चंद्रयान मेरा है कि चंद्रयान तेरा है, ये वाला खेल चलेगा। इस देश का है, भारत का है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। मुझे लगता है कि सभी राजनीतिक पार्टियां देश की सेवा करने के लिए, देश को सर्व करने के लिए चुनी जाती हैं। बपौती किसी भी देश की, किसी भी पार्टी का ये देश तो नहीं है। हम सब मिलकर इस देश को बनाते हैं और हम सब इस देश को आगे बढ़ाने के लिए देश पार्टियां हम लोगों की है, ना कि हम। एग्जैक्टली वो हमें सर्व करने के लिए, देश को सर्व करने के लिए चुने जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये भी अब करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि पहले लोगों को इस तरह का लगता था कि पता नहीं ये कौन से राजा महाराजा हैं। ये सिर्फ देश की और जनता की सेवा के लिए चुने जाते हैं, जिनको चुनकर भेजा जाता है। तो एहसान तो किसी का नहीं लिया जाएगा। लेकिन जैसे कि हम सब जानते हैं कि 2024 के चुनाव नजदीक हैं तो राजनीति होगी। लेकिन मुझे लगता है कि राजनीतिक जो बातें हैं वो बाद में छोड़ देते हैं। लेकिन बिल्कुल ये बहुत गर्व की बात है कि कितने कम बजट में एक चंद्रयान-3 मिशन जो है ये सक्सेसफुल किया गया है। और ये इसको लेकर पूरी दुनिया में भारत के जितने भी हमारे साइंटिस्ट हैं उनको बधाई का पात्र मैं समझती हूँ। और इस पर काफ़ी चर्चा भी हो रही है कि कम बजट में एक बड़ा सक्सेसफुल मिशन भारत ने कामयाब बनाया है। ये हम सब के लिए, सभी देशवासियों के लिए, और वो भारतीय जो दूसरे देशों में दूर दराज नहीं रहते हैं, हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है। भारत ने इतिहास बनाया है और दुनिया का चौथा ये देश बना है हमारा चांद पर पहुंचने वाला। और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से हमारे देश के साइंटिस्ट आगे काम करते रहें और देश का नाम रोशन करते रहें। हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है। और एक बार फिर से नेशनल पर्सपेक्टिव की तरफ से और मेरी और कर्नल दानवीर की तरफ से आप सबको बहुत बहुत बधाई। हम सब के लिए बहुत खुशी का दिन है। हम अपने वीडियो को यहाँ पर देते हैं विराम। दीजिए मुझे और अंबर को इजाजत। जय हिंद। बिल्कुल, जय हिंद।